हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन का महत्व। विपणन जो है वो प्राचीन समय से इसका महत्व रहा है, क्योंकि विपणन अत्यंत संकुचित कार्यक्षेत्र था पहले प्राचीन समय में, और लघु उत्पादन एवं विनिमय की सीमित क्रियाओं के कारण विपणन की समस्याएं ज़्यादा नहीं थी। जो वर्तमान बाजार परिस्थितियों में विपणन का महत्व कुछ ज़्यादा बढ़ा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताओं की परिवर्तनशील रुचियाँ, अनिश्चित उपभोक्ता व्यवहार, सरकारी नियंत्रण आदि कई घटकों के कारण विपणन तकनीकों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज विपणन को तीव्र आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। तो इस प्रकार विपणन उत्पादकों, मध्यस्थों एवं समाज के लिए उपयोगी है। इनको अपन 3 भागों में बांट करके इसके महत्व का अर्थ समझ सकते हैं। ये फर्म के लिए और समाज के लिए और उपभोक्ताओं के लिए। तो सबसे पहले फर्म या संस्था के लिए, इम्पोर्टेंस टू द फर्म। तो विपणन क्रियाओं का सर्वाधिक महत्व फर्म के लिए होता है। फर्म की सफलता अथवा असफलता विपणन क्रियाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। फर्म या संस्था के लिए विपणन का महत्व समझने के लिए, जैसे ये शीर्षक वाइज अगर अपन समझें तो व्यावसायिक नियोजन एवं निर्णय में सहायक है। विपणन की व्यावसायिक नियोजन एवं निर्णय में आधारभूत भूमिका होती है। उत्पाद, उत्पादन, संवर्धन, मूल्य निर्धारण इत्यादि हेतु विपणन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। बाजार मांग, प्रतिस्पर्धा, फैशन, ग्राहक इत्यादि से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही व्यावसायिक निर्णय किए जाते हैं। दूसरा है संप्रेषण में सहायता, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। विपणन प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता एवं बाजार के अन्य सभी घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जा सकता है। इससे प्रबंधकों को बदलती हुई बाजार परिस्थितियों में विपणन निर्णय लेने में सुविधा और सुगमता होती है। आज जब उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, विपणन संप्रेषण का प्रमुख आधार होता जा रहा है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का आधार, बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। बाह्य प्रतिस्पर्धा के प्रभावों से फर्म की सुरक्षा एवं विकास के लिए सुदृढ़ विपणन व्यूहरचना आवश्यक होती है। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के व्यूहरचनाओं की जानकारी कर उनके प्रत्युत्तर में व्यूहरचनाओं का निर्माण करने में विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्पादन एवं वितरण लागतों में कमी। विपणन उत्पादन एवं वितरण व्ययों में कमी करने में सहायक होता है। आवश्यकता के अनुसार उत्पादन उचित संवर्धन से विक्रय वृद्धि, विपणन की प्रभावी श्रृंखलाओं एवं साधनों द्वारा उत्पादों का न्यूनतम लागत पर वितरण किया जा सकता है। इनका परिणाम ये होता है कि उत्पादन एवं वितरण लागतें कम हो जाती है। नेक्स्ट है लाभ वृद्धि में सहायक, विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय, विक्रय संवर्धन एवं प्रचार के उचित सम्मिश्रण से विक्रय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। विक्रय को प्रोत्साहन देने से लाभों में वृद्धि स्वाभाविक है। विपणन प्रक्रिया लाभों का सृजन करने का प्रमुख साधन होता है। व्यवसाय का समग्र विचार। वर्तमान बाजार व्यवस्था में विपणन को व्यवसाय का पर्याय माना जाता है। विपणन और व्यवसाय में पृथक रूप से इसको आप अलग अलग नहीं देख सकते। इसके बारे में स्टैंटन ने कहा है कि विपणन पारस्परिक व्यावसायिक क्रियाओं का समग्र है। अगर अपन विपणन की बात करें तो समाज के लिए भी इसका महत्व है। राष्ट्रीय प्रगति एवं विकास में विपणन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विपणन द्वारा
आज व्यवसाय स्थानीय सीमाओं से विस्तृत होकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। विश्व में औद्योगिक क्रांति का श्रेय भी विपणन को दिया जा सकता है। समाज में जो विपणन का महत्व है उसको बिंदुवार अगर अपन व्याख्या करें तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि। विपणन समाज में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाता है। विपणन प्रक्रिया में निहित क्रियाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने में सहायता करती है। उत्पादन, वितरण, संवर्धन, विपणन अनुसंधान इत्यादि अनेक ऐसे विपणन कार्य हैं जिनके माध्यम से विविध रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। उच्च जीवन स्तर प्रदान करना। विपणन केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके ही समाज को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने व उनमें वृद्धि करने में सहायक ही नहीं होता है, बल्कि विपणन उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुरूप उत्पादन क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करके उनकी आवश्यकतानुकूल उत्पादन द्वारा उन्हें संतुष्टि प्रदान भी करता है। मंदी से सुरक्षा। विपणन बाजार में उत्पादों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में उत्पादन कर विपणन उत्पादों के लिए निरंतर मांग बनाए रखता है, जिससे मंदी के खतरों का सामना करने की संभावनाओं में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति एवं परिवर्तन का साधन। विपणन समाज के जीवन दर्शन, विचारों एवं परंपरागत सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। परिणाम स्वरूप नए सामाजिक मूल्यों का सृजन एवं विकास होता है। समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आर्थिक साधनों का विकास। विपणन आर्थिक साधनों के विकास में सहायक होता है। प्रारंभिक काल से विपणन व्यवसाय में लाभ वृद्धि में सहायता प्रदान कर रहा है। परिणाम स्वरूप और अधिक आर्थिक साधन स्वयंमेव उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही विपणन से देश के प्राकृतिक एवं भौतिक साधनों का उचित वितरण एवं उपयोग से साधनों का श्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब विविध आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुसार उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं तो कुल मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि राष्ट्र में समृद्धि लाती है। नेक्स्ट है निर्यात व्यापार में वृद्धि। विपणन की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश सुगम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसंधान करके विपणन उत्पादों को विदेशी बाजारों में न केवल प्रवेश दिलाता है वरन उनकी सुदृढ़ स्थिति का निर्माण भी करता है। इससे राष्ट्र को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में सहायता। विपणन द्वारा उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तीव्र औद्योगिकीकरण, बाजार विस्तार इत्यादि लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति को भी तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के लिए महत्व। विपणन का महत्व केवल व्यावसायिक उपक्रमों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका महत्व मूलतः उपभोक्ताओं को होता है। उपभोक्ताओं के लिए विपणन के महत्व के लिए अपन बिंदुवार चर्चा करें तो आवश्यकताओं की संतुष्टि। विपणन का प्रमुख लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि होता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की रुचियों, आदतों व इच्छाओं के अनुरूप उत्पादों का उत्पादन करने पर बल दिया जाता है। विपणन उपभोक्ता की इच्छित वस्तुएं एवं सेवाएं सही समय पर उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाकर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। क्रय शक्ति में वृद्धि। प्रभावी विपणन क्रियाओं के द्वारा उत्पादन एवं वितरण लागतों में कमी की जा सकती है। अधिक उत्पादन से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को कम मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती है।
जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है नवाचार के लाभ। विपणन अनुसंधान के द्वारा उपभोक्ता की बदलती हुई रुचियों, आवश्यकताओं व फैशन का ज्ञान होने से एवं निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को नित्य नई व अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होता है। उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि। विपणन उपभोक्ताओं की अज्ञात आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें भी अवगत करवाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं के किस्म, उपयोग एवं अन्य वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है और वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में सुधार। विपणन जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक होता है। जीवन को आरामदायक एवं सुखी बनाने के लिए विपणन विभिन्न उपयोगी एवं सुख सुविधा की वस्तुएं एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाता है। उत्पाद चयन के अवसरों में वृद्धि। विपणनकर्ता उत्पाद विविधीकरण द्वारा, बाजार अनुसंधान कार्यक्रमों के द्वारा उपभोक्ता के सामने विभिन्न उत्पाद प्रस्तुत करता है, जिससे उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तु चयन करने के अवसर बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति व अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तु का उपभोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। विक्रयोपरांत सेवाएं, आफ्टर सेल सर्विस। विपणन की क्रियाएं विक्रय पर समाप्त नहीं होती है, बल्कि विक्रय के पश्चात भी उपभोक्ता संतुष्टि के लिए विक्रयोपरांत सेवाओं का प्रबंध करती है। उत्पाद रखरखाव, होम डिलीवरी, उत्पाद स्थापन, प्रशिक्षण इत्यादि अनेक निःशुल्क सेवाओं से उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं। तो ये विपणन के महत्व के बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।